और अब सीधे चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बिना देरी किए पहले हम डिस्कस करते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन पे। दोस्तों, कंबाइनेशन रिएक्शन जो होता है वो नाम से ही स्पष्ट है, कंबाइन। अच्छा, पता है जब कंबाइनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन, आपने सुना है क्या? कंबाइन का मतलब होता है कहीं पर जो क्लासेज या बहुत सारे काम होते हैं जो कंबाइन होते हैं। हमारी जो क्लासेज चलती हैं या आपकी भी जो क्लासेज पहले चलती थी, अभी तो नहीं चल रही, अलग अलग हो गई, कंबाइन क्लास बॉयज़ गर्ल्स का एक साथ। अच्छा, जब क्लासेज होती हैं एक साथ, मतलब जो जिसको मन भी नहीं है स्कूल आने का वो भी स्कूल आता है। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं भाई कंबाइन, और वहीं सेपरेट होने पर कुछ अलग, काफ़ी कम। खैर, कंबाइन से हम लोग अर्थ है कि कोई दो चीज़ मिलकर या दो से अधिक भी मिलकर एक साथ हो जाए, कंबाइनेशन हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन इसमें फॉलो होता है। कंबाइनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे हम थोड़ा सा हेल्प दे दें, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब बोलें तो यहाँ पर जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ या एलिमेंट सब्सटेंस मिलकर कोई एकल नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान देना आप। अच्छा, ये फार्मूला किसका है? जो मैंने ये लिखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना, प्लस हम इसमें वाटर यानी कि पानी की मात्रा मिक्स करते हैं। जो हमारा रिएक्शन बनेगा CaOH प्लस H2। ओके, दिख रहा है? अब जो ये H2 है ये एक गैस उत्सर्जन हो रहा है, बाकी ये CaO क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले था कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ रिएक्शन किया और अब बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये रिएक्शन है गांव में या कहीं भी सफ़ेदी जब की जाती है तो वहाँ पर पानी के अंदर चूने को डालते हैं, और जैसे ही डालते हैं तो उसके साथ आप देखते होंगे बहुत ही, जिस तरह घर में चावल बनाए जाते हैं तो वाष्प निकलता है, इसी तरीके से ये भी जैसे डालते हैं तो बिल्कुल बॉइलिंग शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें से ताप उष्मा निकलने लगती है। और इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि दोनों मिक्स होकर एक नया पदार्थ बना जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक में दो प्रकार के पदार्थ हैं और दोनों मिक्स हुए, यहाँ पे एक एकल बन गया, सिंगल। ये तो आपका गैस है जो कि वायुमंडल में उत्सर्जन हो गया। तो इस तरीके से ये आपका एकल बना और इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और हाँ, एक चलते चलते यही बताएं कि इसमें ये जो रिएक्शन है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उष्मा क्षैपी। अब आप बोलेंगे ये क्यों एक साथ पढ़ा रहे थे, ये क्यों लिख दिया आपने? तो लिखने का रीज़न मेन ये है कि इतने सारे ये जो आपके टॉपिक्स जो सामने दिख रहे हैं और आपके जो सिलेबस भी ज़्यादा बर्डन ना हो, हम एक रिएक्शन से एक तीर से दो निशाना कर सकें, इसलिए मैंने ये रिएक्शन लिख दिया। रही बात डिफिनीसन की, तो जैसे ही आते हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, यानी दोनों मिलकर कंबाइन, तो कंबाइनेशन रिएक्शन, और ये दोनों मिलकर कंबाइन हुआ और साथ ही साथ उष्मा निकल रहा है तो एक उष्मा क्षैपी अभिक्रिया भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा ये सेकंड है। आप यदि लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, स्पेस की कमी के कारण हम इसे मिटाते हैं। अब जो है इसमें हमारा अगला टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन
कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब एक साथ है और डी मतलब उसको तोड़ना, यानी इसको सिंपल हिंदी में बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। अब ये वियोजन अभिक्रिया का मतलब ही है सिंपल कि किसी भी रिएक्शन या अभिक्रिया में क्या होता है कि जब भी कोई एकल पदार्थ यानी कि सिंगल सब्सटेंस अभिक्रिया के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको बताएं कि पटाखे आपने देखा होगा, पटाखे या बम जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी जगह पे रखते हैं और जैसे माचिस की तिली जला के कुछ दूर जाते हैं तो एक्सपोज होता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि दो तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला, आपने देखा होगा बम विस्फोट होते हुए, पहला वहाँ पे धुआं निकलता है, गैस का उत्सर्जन। सेकंड, जो बम जिस साइज का होता है उसी साइज का होता है क्या? नो, उसकी जो साइज होती है अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाती है, सेकंड हो गया। थर्ड, उससे एक तेज़ साउंड निकलती है। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और इस तरीके से एक बम और कई टुकड़ों में टूट जाता है। क्या समझते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, CaCO3 एरो CaO प्लस CO3। तो यहाँ पर जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये रिएक्शन सॉरी CO3 नहीं होता, CO2 होता है। इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप। केमिस्ट्री में ये सिंबल जो होता है हीट को इंडिकेट करता है। इसको क्या कहते हैं? हीट, यानी कि उष्मा। अक्सर जो बड़े बड़े जगह पे काफ़ी बड़े बड़े पठार होते हैं या जो आप हम देखते हैं कि जो चूना पत्थर होता है वो काफ़ी बड़े बड़े पठार के जैसे होते हैं। अब उसके लिए मज़दूर लगाए जाए ना तो कई दिन लग जाएंगे दोस्तों। इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे जगहों पे हीट उष्मा के कारण विस्फोट कराया जाता है और जैसे ही विस्फोट होता है जो पठार होता है या चूना पत्थर वाला जो बड़ा सा भाग होता है एक, वो अलग अलग टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है और बिखरने के कारण से वो तोड़ने में और आसानी होती है। और देखते भी होंगे मूवीज़ में या ऐसे अलग जगहों पर कि जेल में जो कैदी होते हैं उन कैदियों को इस काम के लिए भत्ते मिलते हैं, सैलरी मिलती है और उनको तोड़वाया जाता है। तो इस तरीके से पत्थर या यूँ कहें कि चूना पत्थर मतलब किसी भी मजबूत चीज़ को तोड़ने के लिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में सिंपल समझ आया, CaCO3 वो है जो पठार होता है। यहाँ पर हीट यानी कि एक बम या किसी भी एक्सप्लोज द्वारा हम उसको क्या करते हैं, विस्फोट कराते हैं और विस्फोट कराने के साथ ही छोटे छोटे टुकड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ CaO यानी कि ये चूना पत्थर, चूने का ये फार्मूला है। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफिनीशन की ही बात करें तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ अभिक्रिया के बाद टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाए, बट जाए, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में भी डिफाइन करना चाहें तो आसानी से पॉसिबल है। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यह रिएक्शन इन विच एनी सिंगल सब्सटेंस divided into many parts after reaction that is known as decomposition reaction। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट किया। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो आप देख रहे हैं अगर इसमें आपको कोई डाउट या कुछ भी फील होता है विदाउट हेजिटेट आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए अच्छे तरीके से वीडियो बना सकें। ओके दोस्तों,
तो अगला जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और नेक्स्ट जो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमें एक्सप्लेन यदि करने की कोशिश करें तो ये सिंपल क्या होगा, इसको हम हिंदी में पहले जानते हैं कि ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापित करना। आपने पहले हिंदी के यदि शब्द आपकी हिंदी स्ट्रांग होगी तो आप आसानी से इसको और इजी कर लेंगे। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं वो अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं। ओके, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में अपने स्थान में कोई परिवर्तन करें तो ऐसे रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखें Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। जो ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में जो आयरन है, ये आयरन CuSO4 से क्या करता है, आगे चलकर इसमें से सल्फेट का विलयन जो है, कॉपर सल्फेट पहले है, कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe यानी कि आयरन विस्थापित हो जाता है, मिल जाता है, और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो गया। अब यहाँ पर अलग होने का मतलब कि Fe जो है, हमने विस्थापन अभिक्रिया में क्या देखा कि ये स्थान अपना चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि इनको दल बदल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल अपना क्या बोलते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों में एक जो पार्टी का नेता दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाए उसको आयाराम गयाराम शायद कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये आयाराम गयाराम के जैसे विस्थापन अभिक्रिया में खुद कर रहे हैं। यहाँ पर ये कहता है मुझे अकेले नहीं रहना, तेरे साथ आके मिलना है, और ये आके मिलता है, तब तक इसमें से Cu कहता है ये आ गया, मैं नहीं रह रहा, ये यहाँ पे निकल के चला गया। तो इस तरीके से ये जो है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu यानी कि आयरन, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, और इस तरीके से आयरन सल्फेट के साथ मिला तो क्या आयरन सल्फेट, और Cu जो है विस्थापित होकर अलग हो गया। तो इस तरीके से ये Cu आपका बिल्कुल अलग डिफरेंट हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है काफ़ी सिंपल विस्थापन अभिक्रिया का। अब यहाँ पर इंग्लिश में डिफिनीशन की बात हो तो इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, कि अ रिएक्शन इन विच एनी कंपोनेंट्स चेंज देयर प्लेस, ओके, चेंज देयर प्लेस आफ्टर रिएक्शन, देन दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर आपका ये डन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ठीक इसी प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब आपका नाम से ही स्पष्ट हो गया, द्वि मतलब दो, बाकी विस्थापन तो आप शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया का यदि हम इसका भी एक इक्वेशन द्वारा समझने की कोशिश करें तो हमारा जो इक्वेशन होगा Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस Na। यहाँ पर ध्यान देना, आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली, यहाँ पे आप देखोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो आयनों का आदान प्रदान यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम बोलें, यहाँ पे ध्यान दो, सोडियम के साथ क्या है, सल्फर,
जबकि अभिक्रिया के बाद बेरियम के साथ सल्फर हो गया और यहाँ पर Na के साथ हमारा क्या हो जाएगा, Cl2, NaCl2। तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन है यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, ओके, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल कि एरो के पहले अभिकारक में सोडियम के साथ सल्फर है, जबकि एरो के बाद सोडियम के साथ क्या हो गया, क्लोरीन, यानी कि आयन में एक्सचेंज हो गया। तो एक ही नहीं हुआ, इसके साथ बेरियम भी है। बेरियम क्या कहते हैं कि क्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और जैसे ही अभिक्रिया हो जाता है तो ये बेरियम सल्फर के साथ। तो समझ आया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन हो रहा है, एक साथ दो आयनों का आदान प्रदान। तो इसको हम डिफिनीशन देना चाहें, बिल्कुल आसान है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। अब दो से अधिक ही आयन होंगे, एक का तो होगा नहीं, तो आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज आयन्स टू ईच अदर एलिमेंट्स, दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब दोस्तों मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है अगला, उस पर डिस्कस करते हैं। और अगला जो डिस्कस वाली टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए वैसे तो काफ़ी चैप्टर इतना लंबा नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं, अलग अलग वीडियोज़ की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो और चूँकि ये भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशंस, जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं, ये रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर का, हाँ 10th वालों आप ही को बोल रहा हूँ कि जो साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर का बैकबोन, जी हाँ, रीढ़ की हड्डी है। यदि आप इसे हैंड ओवर करते हो, आप इस पर कमांड पूरा फुल कर लेते हो, तो ये चैप्टर आपका फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट डन हो गया। अब बात हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप दोस्तों। ऑक्सीडेशन जो है, यहाँ पर इसको हम हिंदी में बोलें तो उपचयन तथा अपचयन, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के नाम से इसे हम जानते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, ये ध्यान रखना। तो उपचयन और अपचयन ये दोनों ही अभिक्रियाएं चूँकि अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का देखो, नाम जो भी होता है ना, नाम को जब केयरफुली आप ध्यान दोगे तो आपका आधा क्वेश्चन यानी कि जो आंसर देने की आपकी जो बारी है, आधा आंसर डन। अब कैसे देखो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी का अर्थ होता है ऑक्सीजन, ओके, और डेशन मतलब वृद्धि, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। कोई भी रिएक्शन देखो आप, सिंपल मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में ये लो Cu प्लस O2 एरो 2CuO। देखो ध्यान से, एरो के पहले रिएक्टेंट यानी अभिकारक में क्या है, कॉपर, ऑक्सीजन मिला नहीं, बट जब रिएक्शन इन दोनों का हो जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड यानी CuO क्या बनते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, किस में, कॉपर में। तो हम इसको क्या बोलेंगे डिफिनीशन में, सिंपल, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, एक चीज़ हिंदी मीडियम वालों को बताएं, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकारक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखना, इसको क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को
ऑक्सी कारक के भी नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीकारक अभिक्रिया बोलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलो या उपचयन बोलो, तीनों का रिएक्शन सेम ये होगा और डेफिनेशन भी जो मैंने बताया वो सेम होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट इसी में देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमें इसमें जो रिडक्शन है इसके लिए हम क्या लिखते हैं? रिडक्शन को अपचयन। अपचयन अभिक्रिया में जो हमारा है इसमें इसको हम एक और नाम जानते हैं अकारक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में यदि हम रिएक्शन लिखें तो इसका रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे रिडक्शन के लिए हम लिख सकते हैं CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। समझ आया? सिंपल। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यही वो रिएक्शन है जो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, उसका मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा डाला। कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, ये दोनों जैसे ही रिएक्शन करते हैं, आफ्टर रिएक्शन हम क्या देखते हैं कि कॉपर सिंगल बच गया और यहाँ पे H2O यानी कि जल का निर्माण हो गया। मतलब क्या कि कॉपर से ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो गया और डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया। तो हमारा जो कॉपर है वो सिंगल बचा, यानी कि अभिक्रिया से पहले हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। यानी हम इसको सिंपल बोलें तो क्या बोलेंगे? अपचयन रिडक्शन रिएक्शन। और इसको हम बोलें तो ये भी बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, किसी तत्व से दूसरे तत्व में जाकर मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका डन होता है। और अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इसे हम ओमिट करते हैं। अब जो है रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले जो एक इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो सकता था, बट मैंने इसे इसलिए मिटाया कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम पूरे तरीके से पहले समझें। रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली जो है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंबाइनेशन है। मतलब ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ एक इक्वेशन में होते हैं और इसीलिए हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में हम इसको देखें तो हिंदी में भी इसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया में आपको यदि दिया जाए तो सिंपल आप क्या लिखेंगे? इसका सिंपल है जो रिएक्शन है अच्छा, आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो लिखा था वो रिएक्शन क्या था? मैंने अभी बोला भी
कि जो रिएक्शन है वो क्या है, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में हमने आपको एक ही पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया, और वो ये कि जो Cu है यहाँ पे आपको शो करने का मैंने कोशिश किया कि Cu के साथ O है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेस हो गया, यानी कि कमी हो गई, तो इसको हमने बताया कि अपचयन है। बट आप इसी अभिक्रिया में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस अभिक्रिया के अंदर उपचयन भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखें, यही हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अब बढ़ गया। पहले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था और अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन में, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो। तो इसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे ह्रास हो रहा है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ ख़त्म हो गया, नहीं है, कमी हुआ, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन के साथ नहीं है और अब है, ओके, अभिक्रिया के बाद। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन, यानी इसको ऑक्सीडेशन और इसे रिडक्शन, ओके। और ये दोनों एक साथ रिएक्शन हो रहा है एक ही इक्वेशन में, इसीलिए हम इस इक्वेशन को रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बात रही डिफिनीशन की, तो सिंपल, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया एक साथ होती हैं, वैसे रिएक्शन को, अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अ रिएक्शन इन विच oxidation and reduction, okay, a reaction in which oxidation and reduction completed a same equation, that reaction is known as redox reaction, okay। तो यहाँ पर redox reaction डन होता है। अब हम एक्जोथर्मिक की बात करते हैं। एक्जोथर्मिक दोस्तों मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। उसमें कोई भी एलिमेंट्स जो है, उस एलिमेंट्स को एक्जोथर्मिक में ऑलरेडी हमने डिफिनीशन लिखवाया, सिर्फ बारी है कि इसको थोड़ा समझने की। देखिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी चीज़ जिससे क्या हो, वाष्प का उत्सर्जन हो, यानी कि ऊष्मा निकले, तो आप समझना कि जो वो अभिक्रिया है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बिल्कुल आसान था, इसका इक्वेशन ही मैंने लिखवाया और डिफिनीशन सिंपल बोल ही सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, एक्जोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं इंडोथर्मिक, और फाइनली हम आ चुके हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ, और इसे भी बहुत जल्दी देखते हैं कि क्या है। वैसे इसी का अपोजिट है, यानी कि ये रिएक्शन एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। किस प्रकार से, इसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊपर की ओर, यानी उत्सर्जन होता है। इस रिएक्शन में ऊष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है, यानी ऑब्जर्व होता है। यानी कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा को ऑब्जर्व करे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। इंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आपके इक्वेशन है उसको हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2AgVr, ये सनलाइट, और 2Ag + Vr, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये जो सनलाइट है इसकी मात्रा को ये ऑब्जर्व करता है और बाद में ये दो भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो और भी आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे और आपका सिलेबस और आसानी से सॉल्व हो पाए और आप आगे निकल पाएँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।